मामला सामने आया। मुख्य सचिव ने एमडी यूपीआरएनएन एसपी सिंघल को फिलहाल फटकार लगाई है। तो प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण और एमडी शासन में तलब हुए थे और यूपीआरएनएन के भ्रष्टाचार से मेघालय में विधानसभा भवन गिरा। तो मुख्य सचिव के निर्देश पर जांच के लिए फिलहाल 2 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। तो मेघालय में विधानसभा भवन का गुंबद गिरने का मामला सामने आया। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से उठाया और कल भी जिस तरीके से आपने जानकारी दी और अब आखिरकार मुख्य सचिव के निर्देश पर जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया। वीरेंद्र जी, देखिए आलोक जी, ये यूपी की साख से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम पूरे देश में और विदेश में भी काम करती थी, लेकिन इसके एमडी सत्यप्रकाश सिंघल के भ्रष्टाचार के चलते आज यूपीआरएनएन बहुत बदनाम हो चुका है और मेघालय में 127 करोड़ रुपए की लागत से वहां का विधानसभा भवन बन रहा था। इसका ठेका यूपीआरएनएन के पास था और वो 3 साल से काम चल रहा था, 2019 से। इसी अगस्त में ये भवन कंप्लीट होना था, लेकिन कल रात में ये बिल्डिंग गिर गई और जिसके बाद से हंगामा मच गया। इस बिल्डिंग के गिरने के पीछे भ्रष्टाचार कारण है और सत्यप्रकाश सिंघल जो यूपीआरएनएन के एमडी हैं, उनको और प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण को जब भारत समाचार पर यह खबर चली तो चीफ सेक्रेटरी ने बुला के बहुत फटकार लगाई है और एक जांच कमेटी बनाई गई है कि वो जाए यहाँ से लखनऊ से और जांच करके दोषियों को की सजा मुकर्रर करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीआरएनएन के पास अब उतना स्टाफ नहीं बचा है जो पूरे देश में काम कर सके। 60 इकाई चलाने की इनकी क्षमता है और ये 80 से ज्यादा इकाइयां चला रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में काम लेते हैं और उसको ये सबलेट करके बेच देते हैं। न इनका पीएम वहां निरीक्षण करने जाता है, न जीएम। पटना में पूर्वोत्तर का जो जीएम है वो पूर्वोत्तर का पटना में बैठता है और वहां से मेघालय कितनी दूरी है, उसने आज तक मेघालय का कभी निरीक्षण किया या नहीं, ये भी जांच का विषय है। तो ये जो यूपीआरएनएन है, यहाँ पर सत्यप्रकाश सिंघल का जुलाई में रिटायरमेंट है। उससे पहले वो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा चुके हैं, दोनों हाथों से बटोर कर निकल जाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि चाहे बिल्डिंग गिरे, लोग मरे, चाहे विधानसभा हो, चाहे सांसद बैठे, चाहे विधायक बैठे, लेकिन इंजीनियरों को अपने भ्रष्टाचार और कमीशन से मतलब है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और आखिरकार ये मामला सामने आया।